उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी उपास्या काली के जंघा के एक तिल का वर्णन कर दिया, और जिस वर्णन को पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को बहुत खराब लगा। कटी भाग का वर्णन कर दिया। अब काली तो बेचारी वो तो प्रसन्न ही थी, उनके भक्त हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत गलत भावना उत्पन्न हो गई। बोले कि एक माँ का ऐसे स्वरूप का वर्णन इनको नहीं करना चाहिए। और पूरा संसार उनसे ऐसा रुष्ट हुआ कि फिर ना चाहते हुए भी सबकी रुष्टता के कारण, विद्वानों की रुष्टता के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। माँ के पास जाकर के खूब क्षमा याचना भी की। काली माता बोली, अब बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम ये इसको कोई बदल नहीं सकता, अपराध तो तुमसे हुआ है। वहां पर ये बात वर्णन करते हैं कालिदास की, ये विश्वास कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, नोटबुक में, अपने जीवन चरित्र में। आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपराध आपसे उतने ही बड़े बनेंगे बड़े होने के बाद। इसलिए जब आप बड़े बन जाओ तो बहुत संभाल करके रहिएगा खुद, क्योंकि फिर आपका छोटा अपराध भी छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा वो। और कालिदास का अपराध इतना बढ़ता चला गया कि जिस राजा के यहां पर काली रहते थे, कालिदास, और राजा उनका शिष्य चेला, उस राजा ने भी उनको अपने देश से निकाल दिया। जाओ हमारा देश छोड़ दो। कालिदास दूसरे देश में जाकर के रहने लगे। अब रचनाएं करनी बंद कर दी उन्होंने। बहुत वर्ष बीत गए, कालिदास लौट के नहीं आए। तो एक दिन जिस राजा के यहाँ कालिदास रहते थे, उस राजा के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, अपने गुरु का स्मरण हुआ और बोले, गुरु के इतने से अपराध के कारण मैंने उनको देश से निकाल दिया, मैं अपने गुरु को वापस बुलाना चाहता हूं। खूब खोजा, खूब ढूंढा, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने क्या किया, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं है, उन्होंने एक श्लोक लिखा, और एक पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक लिखा, और नीचे लिख दिया, जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको राजा अपनी तरफ से एक उपहार देंगे। उसको, राजा को पता था ये कालिदास के अलावा इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। श्लोक ये था, कमल से कमल उत्पन्न होना। ये बात भी केवल सुनी गई है, लेकिन देखने को कभी नहीं मिली कि कमल में से कोई कमल उत्पन्न हो गया हो। तो राजा ने ये श्लोक लिखा, कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात केवल सुनी गई है, देखी कभी नहीं गई। आधा श्लोक लिखा। अब पूरा श्लोक ये लिखना था कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता कैसे है, इसको पूर्ण करो। समझ रहे ना बात को। ये श्लोक लिख करके राजा ने टांग दिया, बोले जो पूरा करेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक तोहफा दूंगा, और ये भी कह दिया आधा राज्य दे दूंगा अपना। वो जानते थे कालिदास के अलावा कोई पूरा कर ही नहीं सकता इसको। तो एक परदेश की, विदेश की एक वैश्या भ्रमण करती हुई उस नगर में आई, और नगर में भ्रमण करते हुए उसने वो श्लोक लिखा हुआ आधा श्लोक देखा, और वो श्लोक पढ़ करके समझ गई। बोले कि ये श्लोक तो राजा ने लिखा और कालिदास की प्राप्ति के लिए लिखा, और कालिदास मेरे ही शहर में रहते हैं, मेरे ही नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वहां से वो श्लोक चोरी करके वो वैश्या ले गई, और उसने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया आधा। और आधा श्लोक लिखने के बाद में उसने अपना चेहरा बना दिया बाहर, अपने चेहरे की आकृति बनवाई। और एक दिन वही हुआ, कालिदास जी भ्रमण करते हुए उस वैश्या के घर के बाहर से जैसे ही निकले, तो कालिदास की नजर पड़ी उस श्लोक के ऊपर, और श्लोक उन्होंने देखा। बोले, कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आगे का श्लोक पूर्ण कीजिए। कालिदास ने वो श्लोक देखा, और देखा श्लोक के बाद में वैश्या का चित्र बना हुआ, और वैश्या इतनी सुंदर की क्या बताएं। कालिदास बोले अच्छा। तुरंत उन्होंने सिड्डी लगाई, और सिड्डी लगा करके ऊपर लेके चढ़ गए, और उन्होंने श्लोक पूर्ण किया, और उसमें लिखा, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर, मतलब वैश्या के मुखमंडल को देख के बोले, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर दो कमल रूपी नयन विद्यमान हैं, यही तो कमल से कमल उत्पन्न हुआ है। आप कहते सुना गया, मैंने तो आज देख भी लिया। या फिर उन्होंने ऐसा कहा हो कि भगवान के श्री कमल मुख पर दो कमल नयन विराजते हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न होना ही तो है। अब ये लिख दिया कालिदास ने। अब जैसे ये लिखा तो किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा कर रहा है एक व्यक्ति। वैश्या समझ गई कालिदास ही है। वैश्या बाहर आई, आकर के देखा तो लिख रहे थे। उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी दिव्यता, आपकी प्रबलता, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं हम। कालिदास बोले जी, आप आएंगे थोड़ा घर में विराजेंगे हमारे। कालिदास बोले मुझे कहीं जाना है। बोले नहीं 2 मिनट विराजिए, मेरा जीव घर धन्य हो जाएगा आप पधारेंगे तो। कालिदास घर में गए, वैश्या ने घर अंदर से बंद किया, और उनके हाथ पांव बांध करके गला घोट करके उनको मार दिया। कालिदास की मृत्यु।
और मार करके अपने घर के पीछे नदी में फेंक दिया उनके शव को। शव भी नहीं मिला किसी को। ऐसी मृत्यु हुई महाकवि कालिदास की। वैश्या ने जाकर के वो पूर्ण श्लोक राजा को दे दिया। बोले आपने आधा श्लोक लिखा, मैंने पूरा कर दिया। राजा ने जैसे ही वो श्लोक देखा वो समझ गए, बोले ये तो कालिदास की कृति है। वैश्या को बंदी बनवा लिया। बोले सत्य बताओ किसने लिखा है श्लोक। वैश्या ने फिर बहुत उत्पीड़ना की तो उसने बता दिया, बोले कि कालिदास ने लिखा। बोले कालिदास मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? बोले उनको मैंने मार दिया। आपने लिखा था आप बहुत धन देंगे, आदि संपत्ति देंगे, इस प्रलोभन में मैंने श्लोक आपको दे दिया, लेकिन कालिदास जिन्होंने ये श्लोक किया उनको मैंने ही मार दिया। राजा व्यथित दुखित गिर पड़ा शरीर से, एक संत के पास गया और रुदन करने लगा। बोले इतना बड़ा कवि, काली की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, एक अपराध करने की वजह से कोढ़ हो गया, लेकिन मृत्यु तो कम से कम अच्छी होती। एक नगर वैश्या, उसके हाथों से मरना पड़ा कालिदास को। प्रभु ये कौन से जन्म के कृत्य का प्रारब्ध भोगा है कालिदास ने? तो उस संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। संत क्या कहते हैं? बोले राजन, कालिदास ने इसी जन्म के एक दुष्कृत्य का परिणाम भोगा है। बोले क्या? बोले उसने एक अयोग्य वैश्या को ज्ञान प्रदान कर दिया, उसके कारण उसकी मृत्यु इतनी दयनीय हुई। कौन सा ज्ञान? आधा श्लोक था ना, पूरा करके वैश्या को दे दिया। किसी श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति को देता तो कालिदास की ऐसी गति नहीं होती, लेकिन एक अयोग्य वैश्या को दिया, इसलिए कालिदास की ऐसी मृत्यु। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी किसी भी वस्तु का दान दो, सद्विचार का दान दो, सद्भाव का दान दो, सद्गुणों का दान दो, और कुछ भी नहीं है आपके पास तो धन का भी दान यदि करो तो किसी योग्य को ही करना, अयोग्य को नहीं करना। नहीं तो अयोग्य वैश्या को दान देकर के कालिदास ने अपनी मृत्यु को भी श्रेष्ठ नहीं बना पाए वे।